सरकार सख्त कदम उठा सकती है। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगा हुआ राजस्थान के अंदर, वो भी हमने विड्रॉ नहीं किया है, पर उसमें ढील आ गई अपना आप ही समय के साथ साथ में। तो नाइट कर्फ्यू जो रात को 11 से 5 बजे तक है मेरे ख्याल से, उसको वापस हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू हो गया, आपका ये मास्क वाला सख्ती बरतने का हो गया, पहले पब्लिक को वार्न करेंगे 2-4 दिन के लिए, उसके बाद सख्ती हो। समझिए कि कल से सख्ती एकदम हो गया शामिल, वो भी ठीक नहीं है। तो ये हो जाए, और ये जो वैक्सीन अनिवार्य कर दें हम लोग, कलेक्टर से लगा के पटवारी तक जो है, ये मैसेज हो कि हमें किसी भी कीमत पर मोटिवेट करना है, समझाना है, बड़ा लिस्ट बनानी है उनकी, कौन कौन नहीं लगवा रहा है। नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, लगातार हम दर्शकों को, तमाम आम जन को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड की जान है तो जहान है, और कोशिश करिए कि आप अपनी जान को बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल, चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एसओपी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, उसे फॉलो करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर मुंह बाए सामने खड़ी हुई है और क्या इसकी स्थितियां बनेगी, कहना जल्दबाजी है, कोई पता नहीं है किसी को भी। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन 3 गुना तीव्र गति से संक्रमित कर सकता है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है। तो यहाँ 2 बातें हैं, हमें लापरवाही नहीं होना। लोग कहते हैं कि नहीं, कोई जान नहीं जा रही है तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अगर आप संक्रमित होते हैं तो निश्चित रूप का असर आप पे खुद पे पड़ेगा। 15 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन रहना है। दूसरे लोग भी, जब मालूम है कि 3 गुना लोगों की, यानी कि साथ में रहने वाले 3 से 4 लोगों को आप लेके जा सकते हो, ये अधूरी बात है। 30 लोगों तक संक्रमित एक व्यक्ति से हुए हैं, ऐसे रिजल्ट सामने आए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है तमाम राजनीतिक दलों से भी, सभी से भी, कि हमें कोशिश करनी चाहिए। और जहां नाइट कर्फ्यू है, राजस्थान में नाइट कर्फ्यू है अभी भी, लेकिन को फॉलो नहीं किया जा रहा। जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 200 लोगों की एक गाइडलाइन तय की हुई है, लेकिन 2000 लोगों तक भी कोई परवाह नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि इंसानियत के रूप में हम उन्हें हल्का ले रहे हैं और इंसान रूपी गलतियां कर रहे हैं, जो भविष्य में क्या असर करेंगी कोई पता नहीं है। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर PR गुप्ता साहब, जो राजस्थान मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद जो बनी हुई है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, उसके सदस्य हैं। हमारे साथ अरुण अग्रवाल साहब 40 के कार्यकारी अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। श्याम झा जी हमारे साथ भाजपा से हैं, और अरुण शर्मा साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सभी का स्वागत है। मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। अरुण अग्रवाल साहब, देखिए, व्यापारी के सामने, मजदूर के सामने, कामगार के सामने डबल चुनौती है। कोरोना से भी बचना है और जीवन यापन भी करना है। सरकारों की अपनी एसओपी या गाइडलाइनें बनेंगी, लेकिन आप लोगों ने इस स्तर पे कुछ तय किया कि हमारा ये प्रोटोकॉल तो होना ही चाहिए, ताकि हमारा व्यापार भी प्रभावित नहीं हो, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी प्रभावित नहीं हो, और सरकार की गाइडलाइन का भी हम पालन कर सकें। देखिए, मैं योगेंद्र जी सबसे पहले तो जन टीवी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमेशा संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जनता को लाभान्वित करते हैं। अभी जो तीसरी लहर की बात चल रही है, ये वास्तव में खतरे की घंटी है। अपने इंडिया में देख चुके हैं, MP स्टेट में, मध्य प्रदेश में आज से रात का कर्फ्यू लागू है। दिल्ली भी काफी प्रिकॉशन है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी अभी संबोधन में काफी कुछ बातें कही है। आज भी 18 केस जयपुर में आए हैं, कल 8 से आज 18 आ गए। इससे ही अपने पता बढ़ सकते हैं कि किस तरह के बढ़ रहे हैं। तो हमने इंडस्ट्री व्यापार में हमने जो प्रोटोकॉल दूसरी लहर में आया था और पहली लहर में, अग्रवाल साहब शायद कल 19 केस थे। 19 के, सॉरी परसों 8 थे, कल 19 हो गए, आज 18 हो गए। तो ऐसे में हमने जो प्रोटोकॉल पालना किया था पहले लहर में, और फिर दूसरी लहर में इंडस्ट्रियां बंदी हुई थी, चल रही थी सरकार के निर्देशानुसार। और अब हमने, आज भी मैं पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में घूमा हूँ, देखा हूँ,
और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हम सारा प्रिकॉशंस, आज भी वैक्सीनेशन कैंप, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ा कैंप था वैक्सीनेशन कैंप, वहां भी हमने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, जो मास्क नहीं लाए हम मास्क की वहां व्यवस्था कर रखे थे। क्योंकि क्या है, ये लहर जो कोरोना है, सबसे ज्यादा प्रभाव व्यापार उद्योग ही होता है। तो उसमें व्यापार उद्योग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे पर्यटन इंडस्ट्री लो, चाहे शादी विवाह लीजिए, और क्या है हमारी रोजमर्रा की चीजें लीजिए, ऐसे में हमको सबसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है व्यापारियों की, उद्यमियों की, कि हम इसको बचा के और कैसे अपने राजस्थान को, जयपुर को बचा के निकाल के ले जाए। तीसरी लहर का जो ओमिक्रॉन आ रही है उसका प्रभाव नहीं पड़े, ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि राजस्थान में फिर कुछ लॉकडाउन या वैसी स्थिति नहीं आए। इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेना चालू कर दिया है, क्योंकि बीच में निश्चित रूप से लापरवाही हुई थी। निश्चित रूप से कोई भी मास्क नहीं लगा रहा था, कोई भी पालना नहीं कर रहा था, कोई हैंड सैनिटाइजर नहीं कर रहा था, हैंड वॉश नहीं कर रहा था। लेकिन आज ही हमने वहां मीटिंग करके और ये किया है कि अपने स्ट्रिक्ट रहेंगे। कोई भी फैक्ट्री के अंदर या दुकान में, व्यापार में, कहीं भी जब तक वो मास्क नहीं लगा के आए और सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो धो के करे। ये हम प्रिकॉशंस ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। जी गुप्ता साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आप व्हीकल में हैं, लेकिन क्योंकि आप मीटिंग से जुड़े रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है सर, किस तरह के संकेत लग रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो तो आज भी है, लेकिन क्या अब उसे असरदार बनाया जाना चाहिए? 10 राज्य ऑलरेडी ये डिसीजन कर चुके हैं कि नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करेंगे। अनम्यूट करिए सर। गुप्ता साहब आपके यहाँ से म्यूट है सर, आपके यहाँ से सिस्टम म्यूट किया हुआ है सर। जी ओके जी सर। हम जी सर। देखो, हम इस समय तीसरी लहर के मुहाने पे खड़े हैं और जी कोई जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। तीसरी लहर आने की आशंका पूरी है और इसका पीक जो है वैज्ञानिकों के अनुसार फरवरी के मध्य तक आ सकता है। इसलिए हमें कोरोना से बचने के लिए पूरे उपाय निश्चित तौर पर करने पड़ेंगे। आज जो हमारे सामने समस्याएं हैं वो एक तो यह है कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन कोई पालना नहीं हो रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री महोदय ने आज ही निर्देश दिए हैं कि इसकी सख्ती से पालना होनी चाहिए। दूसरा, जहां पहली डोज के लिए जनमानस का बहुत सहयोग था, बल्कि जनमानस की तरफ से मतलब लालायित थे लोग, सेकंड डोज लेने के लिए बहुत कम लोग आ रहे हैं। इसके लिए भी हमें जागरूक जनता को करना होगा। तीसरी बात यह है कि ओमिक्रॉन जो है बहुत संक्रामित वायरस है, संक्रामक वायरस है, इसलिए ये बहुत जल्दी फैलता है। तो हमें कोरोना से बचाव के लिए ऐसा भी कहा गया है कि कोरोना जो ओमिक्रॉन वायरस है वो कम घातक है, लेकिन हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हमें ज्यादा इस बात से मतलब होना चाहिए कि जो जनमानस में कोरोना से बचाव का जो जुड़ाव होना चाहिए वो पैदा हो। इसलिए हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि कोरोना जो ओमिक्रॉन है कम घातक है, बल्कि हमारी बीमारी कोई भी घातक हो सकती है। बीमारी कोई भी घातक हो सकती है। कई बार सरकार, हमारी अपील ये होनी चाहिए कि कोरोना जो ओमिक्रॉन है वो बहुत ज्यादा संक्रामक है। जी। दूसरा, ये बूस्टर डोज की मांग उठ रही है। डॉक्टर साहब, एक बूस्टर डोज की मांग उठ रही है। वो भी मैं आऊंगा आपके पास, वो भी आऊंगा, क्योंकि बूस्टर डोज के पहले ये जरूरी है कि सेकंड डोज जो है वो लगभग 100% लोगों में लग जाए। इसीलिए मैं सेकंड डोज के ऊपर आ रहा था। और क्यों नहीं आ रहे लोग, ये भी बता रहा हूँ कि उनमें डर की कमी है। इसलिए मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि कई जगह ये प्रसारित किया जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो वैक्सीनेशन को भी मात दे सकता है, यानी उन लोगों में भी फैल सकता है जिन लोगों में वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। लेकिन हमें इस चीज को प्रचारित करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या प्रचारित करना चाहिए जनमानस के लिए कि 2 डोज लगे हुए व्यक्ति में ओमिक्रॉन घातक नहीं होगा, मौत नहीं होगी, और ये बीमारी होगी तो वो बहुत माइल्ड होगी, जिससे जनमानस में दूसरी डोज के लिए बहुत ज्यादा जो झुकाव है या लगाव है वो आएगा। इसलिए जो जनमानस में अपील होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि कोरोना ओमिक्रॉन बहुत संक्रामक है और दोनों डोज लेने के बाद में ओमिक्रॉन घातक नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है। तो सही संदेश जनता में जाना चाहिए ताकि जनता हमारा सहयोग करे। अब मैं आपको बूस्टर डोज पे आ रहा हूँ। बूस्टर डोज निश्चित तौर पर आवश्यक है, लेकिन जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि अभी सेकंड डोज ही पूरी नहीं लग पाई। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ
जो चीजें हैं उनको अपन जोड़ नहीं सकते सेकेंड डोज से। जैसे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और बहुत ज्यादा वृद्ध है या बीमारियों से ग्रसित है, उन लोगों में तुरंत प्रभाव से बूस्टर डोज चालू करने चाहिए। वैसे भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनमें सेकेंड डोज लगे हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि 6 महीने में जो वैक्सीन का प्रभाव है बहुत कम हो जाता है। इसलिए फ्रंट लाइन वर्कर्स को बचाने के लिए, और जो बहुत वृद्ध है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उनमें तुरंत प्रभाव से बूस्टर डोज चालू कर देनी चाहिए। इजराइल कल एक डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका कहना था कि मैं, मेरे साथी, पैरामेडिकल स्टाफ, हम लोग बहुत चिंतित हैं कि मार्च में सेकंड डोज लगी थी उन लोगों को। तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, तो फ्रंट लाइन वर्कर्स में तो किसी भी स्थिति में बूस्टर डोज तुरंत लगानी चाहिए। बाकी जो जनता है उसमें 100% सेकंड डोज का वेट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। श्याम झा साहब, बूस्टर डोज की मांग उठ रही है, और अशोक गहलोत ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि जान है तो जान है, पॉलिटिकल पार्टीज को इससे सबक लेना चाहिए। उसमें हम भी दोषी हैं, खुद को भी माना उन्होंने कि हम लोगों से भी गलतियां हो रही हैं, लेकिन ये इंसान हित में नहीं है। ऊपर से ही अब कोई गाइडलाइन होनी चाहिए जिसको सबको फॉलो करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि ये देश थोड़ी सख्ती से भी चलता है, प्यार मोहब्बत के साथ साथ, तो वक्त आ गया है कि हाँ थोड़ा सा सख्त अब जरूरी है। योगेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मुझे अभी जानकारी मिली है, हमको आपको सबके साथ इन्होंने साझा किया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि सेकंड डोज तक भी नहीं लगी अभी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। आप भी जानते हैं योगेंद्र जी कि आज की श्याम जी एक बात और कहना चाहूंगा। श्याम जी एक बात कहना चाहूंगा, देखिए पहले तो ये सब कुछ चल रहा था कि वैक्सीन नहीं है, सब कमी है। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी राज्य में अभी वैक्सीन की कोई कमी है। और मैंने सर खुद ने देखा है कि छोटे छोटे गांव में नर्सेज को मैंने खुद ने देखा कि ये क्या पल्स पोलियो की डोज है क्या, कि नहीं सर ये वैक्सीन है, वैक्सीन लगाने आए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा सहजता देश में, बात राजस्थान की नहीं है, आई थिंक पूरे देश की बात है। जो तस्वीरें हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पानी में से कैसे नर्सेज जा रहे हैं, पैरामिल, तो सब लोग कर रहे हैं। ये थोड़ी सी लोगों की लापरवाही कहूंगा मैं, कि जो अब थोड़ी सरकार सख्त हो रही है, जैसे यूपी में किया, दिल्ली में कर दिया, राजस्थान में करने वाले हैं कि बेनिफिशरीज को बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आपने डोज का सर्टिफिकेट नहीं दिया तो इस दिशा में। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, सरकार की तरफ से कोई इस समय लापरवाही नहीं है। सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं। योगेंद्र जी, मैं यही कहना चाहूंगा, आज सेकेंड डोज के नाम पर वैक्सीन हमारे पास 92 लाख वैक्सीन राजस्थान में उपलब्ध है, बिल्कुल कमी नहीं। आज मुझे यह लगता है कि जो राजस्थान सरकार एक दिन में 10 लाख डोज 12 लाख डोज लगाती थी, आज उसकी संख्या लाख डोज पे भी नहीं पहुंच पा रही। तो कहीं ना कहीं क्या इच्छा शक्ति की कमी है, क्या जन जागरण की कमी है? इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। इसके लिए सभी को ध्यान देना चाहिए, चाहे सामाजिक संगठनों की मदद लेनी पड़े, चाहे व्यापारिक संगठनों की मदद लेनी पड़े, और इसको ध्यान आकर्षित करके सेकंड डोज लगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले डोज की उपलब्धता थी नहीं थी, आज की तारीख में भरपूर डोज पड़ा हुआ है, तो उसकी उपयोगिता हो, जन जागरण अभियान चलाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार अगर सख्ती नहीं करेगी और तो ये जो सेकंड डोज जो लगने की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, वो शायद एक सख्ती ना होने की वजह से ये लापरवाही की जा रही है। अगर आप व्यापारियों को सख्ती करें, या जिस तरह से हम मास्क लगाने की बात करें, आज से साल भर पहले का मुझे ध्यान आता है, जहां जगह जगह चालान बनाए जा रहे थे, दुकान में खड़े ग्राहकों को भी चालान बनाए जा रहे थे, दुकानदार का भी चालान बनाया जा रहा था, तो सभी लोग मास्क लगाते थे। आज हमारी जो आदत हो गई है, चाहे मैं स्वयं हूँ, चाहे व्यापारी हो, कोई, चाहे एक जनसाधारण की बात करता हूँ, थोड़ी सी सख्ती ना दिखे तो हम लापरवाह हो जाते हैं। चाहे वो रेड सिग्नल की बात हो, चाहे बाजार में मास्क लगाने की बात हो, तो कहीं थोड़ी सी सख्ती की भी आवश्यकता है हम सभी को। तो इसके लिए सख्ती की जानी चाहिए, तो मास्क लगे, ताकि हमें, चूंकि कोरोना खत्म नहीं होने वाला, हमें इसी के साथ जीना है, इसी के साथ काम करना है, और इसी के साथ हमारा जो दैनिक जो जीवन है उसको चलाना है। उसके लिए हमें सावधानी ही एक समाधान है कि सावधानी बरतते हुए कैसे हम अपना जो दैनिक जीवन है उसको जी पाए और हमारे काम भी कर पाए, जो हमारे आर्थिक
नुकसान ना हो, ताकि व्यापार भी चलते रहे, कारखाने भी चलते रहे, उद्योग भी चलते रहे। उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि हम सावधानी बरतें। और एक जो दूसरा डोज लगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। बूस्टर डोज ठीक है, बूस्टर डोज की भी मांग उठनी चाहिए, लेकिन जो आपके पास उपलब्ध है पहले आप वो तो कराइए। उसमें आप जो चीज होती है वो आप कर नहीं पा रहे, उसमें आपकी इच्छा शक्ति नहीं बन पा रही और राजनीति करने लग जाते हैं आप हर बार। जो है नहीं वो मांग कर रहे हैं, बूस्टर डोज करिए, बूस्टर जो पड़ा हुआ है 92 लाख सेकंड डोज पड़ा है वो तो लगवाइए आप। श्याम जी, आ रहा हूं आपके पास में, मैं अरुण शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, कोविड को लेके सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और सरकारें अपने स्तर पर कदम भी उठा रही हैं। श्याम जी ने कहा कि इच्छा शक्ति का अभाव है दूसरी डोज को लेकर के, जागरूकता नहीं है या फिर कुछ ढुलमुल रवैया है, इसकी वजह से नहीं लग पा रही है सेकंड डोज लोगों को। जो पूरी हो तो फिर बूस्टर डोज लगे। पहले तो मैं कहना चाहता हूं योगेंद्र जी कि हम सभी हिंदुस्तानी अंडर प्रेशर ही काम करना चाहते हैं। रोजमर्रा के कामों में भी हमको जो टालने की आदत है, हम सब उससे ग्रसित हैं। कल कर देंगे, संडे को कर देंगे। दूसरा मतलब ये डीएनए में है लापरवाही थोड़ी। दूसरा पूरा प्रेशर भगवानों पे है कि कोविंद जी चाहेंगे तो सब ठीक रहेगा, गणेश जी पे लोड काफी है, ऐसी आशाओं का। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारों को जो करना होगा वो किया जाएगा, लेकिन लापरवाही का ठीक ठाक एलिमेंट इसमें शामिल है। जो सिविक सेंस जिसे कहते हैं उसकी थोड़ी कमी तो हम सभी में है, चारों तरफ पाई जाती है। और जहां तक ये श्याम जी की बात है, वो शायद आदतन, वो भी एक आदत होती है, कैसी भी क्राइसिस हो, कोई भी बात हो, उसको एक उस तरफ तो मोड़ ही देना कि शायद प्रशासन की कोई कमी होगी इसलिए नहीं हो पा रहा है। इनके पास शायद ओवरऑल इंडिया की पिक्चर नहीं आती होगी या ये देखते नहीं हो। सेकंड डोज का सब जगह यही हाल है और उसकी मूल वजह यह है कि जब प्रेशर था अगस्त सितंबर तक, तब तक तो बहुत उत्साह था। तब ये मार काट थी कि सिफारिशें लगवानी पड़ती थी कई लोगों को कि मेरी डोज लगवा दीजिए। जब से थोड़ा रिलैक्सेशन आया है, आप बाजारों की हालत देखिए योगेंद्र जी, आप रेस्टोरेंट्स की हालत देखिए। वर्किंग डे पे भी फुल कैपेसिटी में, मतलब वेटिंग एरियाज बने हुए हैं जहां आपको खाने का इंतजार करना पड़ता है। इतना उत्साह से देयर इज नो टुमारो, कल होने पता नहीं क्या होगा, अपने तो आज ही सारे काम निपटा दो। तो वो जिस किस्म की लापरवाही है उस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। सेकंड डोज जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, स्पेशली जबकि टोटल पॉपुलेशन कवर हो जानी चाहिए, तब तो हम बूस्टर डोज की सोचना शुरू करेंगे। हालांकि मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब के उस एनालिसिस से भी कि जिनकी मार्च में लग चुकी हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज लगे भी 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, उनको नहीं, बहुत सारे लोगों के, डॉक्टर साहब सही थे, मार्च में सेकंड डोज लग चुकी, क्योंकि अपने यहाँ जनवरी में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था और पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में 28 दिन का गैप दिया था कि 28 से इतने दिन तक आप लगवा सकते हैं। ये तो बाद में किया गया है 6 वीक वाला। हाँ बिल्कुल सही बात। तो काफी पुराने हो गया है उनकी डोज और दे नीड अ बूस्टर इमीडिएटली, लेकिन कवरिंग एंटायर पॉपुलेशन विद दोनों डोज लग जाएं वो बहुत क्रिटिकल है इस समय। और पिछले कुछ दिनों में स्पीड बढ़ाई भी है, जब से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है शायद फिर से चेतना जागी है, फिर से लोग आगे आने लगे हैं, प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त किया गया है। देखिए ये डायनेमिक सिचुएशन में फंस गए हैं, कोरोना के जो रूप हैं और म्यूटेंट हैं और ओमिक्रॉन है, इतना बदलेगा, ये रोज स्थिति परिवर्तित। लेकिन अरुण जी मुख्यमंत्री ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है। बात यहाँ पे ये है कि थोड़ा सख्त होना जरूरी होगा। ये किस बात का इंतजार है अभी? नहीं, ये वो कूलिंग पीरियड है। आज आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने पहली मीटिंग ली, ओपन मीटिंग थी, सब विशेषज्ञों से सलाह ली गई है।
जब इस समय हम आपस ये डिबेट कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो एक दूसरी मीटिंग ले रहे हैं जिसमें सीएमएचओ, पूरे राजस्थान के सीएमएचओ, संभागीय आयुक्त ये लोग जुड़े हुए हैं। ये सब पदचाप हैं उन शक्तियों के जो अब आने वाली। मैं वही कह रहा था योगेंद्र जी, रोज बदलने वाली सिचुएशन है, उसमें जैसी स्थिति बनती है उस हिसाब से उसको करना पड़ता है। और इसीलिए अब कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि शक्ति हो, और इसमें जनता को सहयोग देना चाहिए। ये लापरवाही बहुत कीमती है। आप ये देखिए, आपको तजुर्बा होगा, आपने पिछले दिनों भी जिनको कोरोना हो गया और बच गए हैं, कोरोना जाने के बाद भी अपने पंजों के निशान छोड़ जाता है, कुछ ना कुछ और कॉम्प्लिकेशन। वो बड़ी चिंता की बात है। अरुण जी वापस आऊंगा आपके पास में, श्याम झा जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी चलिए, खैर राजनीतिक बातें अपनी जगह चलती रहेंगी, और लेकिन ये चिंता का विषय है, और चिंता दोनों तरह की है कि रोजगार भी चलना चाहिए, वो बड़ी चिंता है, क्योंकि देश की इकोनॉमी भी मेंटेन तभी रहेगी जब ये सब कुछ नहीं चलेगा, दो पैसे लोगों के पास में नहीं। क्योंकि व्यापारी हो, व्यापार प्रभावित होता, आम आदमी प्रभावित होता है। किसी सरकार की कोई मंशा नहीं होती कि किसी को प्रभावित किया जाए, लेकिन है। तो अब होना क्या चाहिए, क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा कि हाँ बिल्कुल इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, आपकी यूपी में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में है, जहां सख्त निर्णय में, और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने जो संकेत दिए हैं उसको देख करके लगता है कि कोई सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। तो आम पब्लिक जो है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं। तो कोई एसओपी आनी चाहिए। अब नहीं जी बिल्कुल एसओपी आनी चाहिए। और मेरा कहना यह है योगेंद्र जी कि जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी आज बात करने लगे हैं शक्ति की, कि हमें शक्ति लगता है कि शक्ति करनी पड़ेगी, तो जी इस दिशा में आज मुझे ये लगता है कि जब नाइट कर्फ्यू था तब हमारे यहाँ पे राजस्थान पे डे नाइट मैच कराया गया, उस समय सब कुछ खोल दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी? आज ये जो धीरे धीरे की अब धीरे धीरे सख्ती करनी पड़ेगी, वो कारण वही था। शादियां आपने पूरी परमिशन दी, अब आप बात करेंगे कि अब सख्ती की जाए, नाइट कर्फ्यू है और इसको टाइम घटाया जाए। अगर हम उस समय से ही जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से चलने देते तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती राजस्थान में। हो सकता है कि राजस्थान के जो व्यापारी हैं सभी, मैंने जो आज की तारीख में देखा है, जो बाजार देखा है, रेस्टोरेंट की अगर मैं बात ना करूं तो व्यापारी 9 बजे 9:30 बजे बाद दुकानें बंद करके अपने अपने घर चला जाता है। नाइट कर्फ्यू की आवश्यकता कहाँ है? बाजार में लोग बहुत ना के बराबर देखने को मिलते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह को आपने और शादियों को जो पूरा खोला, क्या आवश्यकता थी? ठीक है, 200 लोगों में भी शादियां अच्छी हो रही थी, सभी खुश थे। आज कई बार हम समाज में लोगों में बात होती है, लोग ज्यादा खुश थे कि 200 लोगों की शादियों में ठीक था। लेकिन चूंकि एक मैच कराने के लिए उन्होंने पूरे राजस्थान की जनता का जान दांव पे लगा दी और सब कुछ खोल। लेकिन सर अब श्याम जी अब अभी भी अब जब वो बात कर रहे हैं कि लगता है सख्त होना पड़ेगा, करना पड़ेगा, किसका इंतजार कर रहे हैं? लेकिन वो केंद्र सरकार का इंतजार कर रहे हैं, केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं कि सभी राज्यों के लिए एक एसओपी केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी जारी करनी चाहिए, बूस्टर डोज की व्यवस्था करनी चाहिए। बूस्टर डोज, आज अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि बूस्टर डोज की बात तब की जाए जब सेकंड डोज लग जाए। तो सेकंड डोज लगाने के लिए भी क्या केंद्र सरकार लगाएगी सेकंड डोज? या लेकिन जिन लोगों के गैप हो गया डॉक्टर साहब, मार्च या फरवरी में लगी हुई है डॉक्टर साहब की दूसरी डोज। जी डॉक्टर साहब के मार्च से फरवरी जो फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं उनके लिए विचार चल रहा है बूस्टर डोज के लिए। वो पहले भी मुख्यमंत्री जी पत्र लिख चुके हैं, उस पर विचार चल रहा है और वो जल्द उस पर आदेश भी आ जाएगा। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब ने कहा जो महत्वपूर्ण है, जो गंभीर है, जो सेकेंड डोज अभी नहीं लगी है, उसके लिए क्या मुख्यमंत्री जी की चिंता नहीं है? या केवल राजनीति करने के लिए वो बूस्टर डोज की बात करने लगे? लेकिन जो उपलब्ध है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कम से कम उसकी तो चिंता कीजिए। ये उपलब्ध है, हम ये तो करें। उसके लिए आप बात करने को तैयार नहीं, उसके लिए आप बोलते नहीं है। आप जो चीज नहीं है उसके लिए आप हल्ला मचाने चालू कर देते हैं, कोहराम मचाना चालू कर देते हैं। बूस्टर डोज लगनी चाहिए, बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अरे भाई, जो 93 लाख आपके पास जो डोज पड़े हैं, आप सेकंड डोज क्यों नहीं लगवाते? सेकंड डोज से जो वंचित है उनको डोज नहीं। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों की लापरवाही, अभी सरकारी स्तर पे कोई लेखुना नहीं है कि सरकार लगाना चाहती है, लोग काम करना चाहते हैं। कैंप्स के लिए कह सकते हैं कि भाई आपके पास में ज्यादा है तो आप लगवा लीजिए।
हर सेंटर पे इस समय वैक्सीन है, लेकिन लोग लगवाना ही नहीं चाह रहे। देखिए, एक ये हो सकता है जो कुछ सरकारों ने किया भी है, कुछ लाभों से वंचित करने के लिए अगर आप बात करेंगे कि ये आपको ये, हाँ बिल्कुल, वो सरकार, आप सही कह रहे हैं श्याम जी, वो शायद हो सकता है राजस्थान सरकार भी उसका निर्णय ले रही है। जी, आज अरुण जी जो 40 के अगर जैसे पहले शुरू में लागू हुआ था कि भैया जिसके कोरोना वैक्सीन नहीं लगी उस एम्प्लॉय को अलाउ नहीं करेंगे, इस तरह से सेकंड डोज के लिए भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से अगर बात की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लगेगी। बिल्कुल श्याम जी, आप सही कह रहे हैं। लोगों को गुमराह किया गया और लोगों ने फिर बाद में धीरे धीरे लगाया, तो फिर थोड़ा सा करना चाहिए इस चीज को, तो लगेगी सेकंड डोज भी, लोग आएंगे आगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि नो मास्क नो एंट्री लिखा होता है, लेकिन जो गेट पे होता है उसे के मास्क नहीं होता है, अंदर आप चले जाओ तो उसके मास्क नहीं होता है, लिखने से नहीं। देखिए मैंने मुख्यमंत्री जी का एक पूरा देखा कि कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना करनी चाहिए, और मैच देखने गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पत्नी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। आप एक आदर्श तो स्थापित कीजिए कि आप मुख्यमंत्री प्रदेश के, आप मास्क लगाएंगे तो आपको देख के लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी कि मास्क लगाना चाहिए। गंभीर विषय, आप खुद गंभीरता से नहीं लेते मुख्यमंत्री जी, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसी वजह से लोग लापरवाही करते हैं। आप आदर्श हैं, प्रधान है राजस्थान के, और आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? मैं तो ये देख के दंग रह जाता हूँ। आज तक मैंने जहां भी जिस कार्यक्रम में देखा, अधिकतर जो नेता है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री, मास्क लगा के एक आदर्श प्रस्तुत, उस समय माननीय राज्यपाल महोदय ने मास्क लगाया हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पत्नी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। आप आदर्श प्रस्तुत करिए, लोगों को प्रेरणा मिलती है आपसे, आपको लोग देखते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको ये चीजें समझनी चाहिए। जी चलिए, अरुण जी, प्रोटोकॉल का फॉलो ऊपर से हो तो अच्छा रहे, ये श्यामजा साहब का कहना है। आपके पास 2 अरुण है आज। अरुण शर्मा जी, जवाब राजनीतिक दल में तो आप ही से लूंगा। देखिए श्याम जी, तो मैंने आपको बताया आदत से मजबूर हैं, इनको और कोई कैसेट बजानी नहीं होती, इनको किसी तरह भी प्रशासन को कटघरे में लाना है किसी भी बात पे। ये बहुत नाराज हैं कि बूस्टर डोज का हल्ला मचा रहे हैं, मांग रहे हैं, शर्म नहीं आती, इस टाइप की टोन थी उनकी। वही मैं कह रहा हूं, इनको ज्यादा बाहर दूर तक दिखता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी डोजेज लग गई हैं, कितना सुरक्षित है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश। ये वही वेस्ट बंगाल की कहानी योगेंद्र जी फिर दोहराई जा रही है। पीक में जब पीक आना शुरू हुआ था सेकंड डोज का, इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वेस्ट बंगाल में ओ दीदी, अरे दीदी, कहाँ जा रही हो दीदी कर रहे थे, जैसे मोहल्लों में लोग बातें करते हैं उस डिजाइन में। भूल गए कि हमको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर भी देना है वैक्सीन। जब बिल्कुल जान पे आ पड़ी, पहला ऑर्डर दिया है 28 अप्रैल को। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट। अरुण जी मैं माफी चाहूंगा, समय भी कम है और अपन मूल उसके ऊपर आए। कई बार ये चीजें डिस्कस हो चुकी है कि बहुत सारे लेकुना रहे सिस्टम में और तमाम बातों को लेकर के। जी हाँ, ये तो हो चुकी है ना। तो अगर ये श्याम जी मेरे को प्रोवोक नहीं करते तो मैं उस रूट पे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो गुजर चुका है, पूरा देश को याद है, सबने देखा है। लेकिन ये जो आदतन हर चीज में सरकार की कमी निकालना, जो कि अदरवाइज जनता रोज समझा चुकी है इनको कि भाई ये ठीक चल रहा है, ये सरकार बढ़िया चल रही है, डेली समझाते हैं इनको, नहीं समझ पा रहे हैं ये। चलिए धीरे धीरे सभी जगह से नाइट कर्फ्यू की बात आ रही है। हरियाणा ने भी 11 से 5 का नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन नाइट कर्फ्यू 11 से 5 का आई थिंक ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं लगता इसको, कि 11 से 5 मुझे वैसे भी नहीं लगता कि कोई ज्यादा भीड़ भड़का है, जैसे रेस्टोरेंट्स की आपने बात कही, उसके अलावा कहीं नहीं दिखता। इसका कोई ज्यादा महत्व है नहीं। एक 9 बजे से कर्फ्यू होना चाहिए इनका। साइकोलॉजिकल असर पड़ता है भाई, शहर में कर्फ्यू है, अदरवाइज इसका ज्यादा मीनिंग नहीं है। और ऐसे अगर कर्फ्यू लगते रहे, जैसे कर्फ्यू चल रहा है ऐसे कर्फ्यू रहे, तो मेरे को लगता है कि कर्फ्यू खुद ही मुस्कुरा करके रहेगा, बड़ी शर्म आ रही है कि मेरा भी मिसयूज होने लगा है। अब वो चल रहा है इसी समय, उसी माहौल में है, कर्फ्यू शर्मिंदा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो इम्पोर्टेंट है योगेंद्र जी, वो आज की तारीख में सेकेंड डोज का एक्सेलरेटेड अभियान चलना चाहिए, जो शुरू हो गया है। और अपने आप
जैसे डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं क्योंकि उस मीटिंग का हिस्सा थे, डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं सर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं उस मीटिंग का हिस्सा भी थे कि जो बेनिफिशरीज हैं उनकी, जो उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं चाहे दूसरे लोगों, उनके बेनिफिट्स को रोका जाएगा, डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मिलेगा। मुझे लगता है कि जरूरी होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति अगर डोज नहीं लेता तो वो चैन भी तो तभी टूट पाएगी, और हर व्यक्ति की फिक्र ये तभी है क्योंकि ये बहुत जरूरी हो चुका है। आप अगर संक्रमित हैं तो आप दूसरे को, आप एक कैरियर का काम कर रहे हैं, आप उसको लेकर के आ रहे हैं, दूसरे पे आप ढोल के जा रहे हैं, तो कितना अंतर होगा। चले समय कम है, अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। अब होना क्या चाहिए सर, जो 11 से 5 का सफिशिएंट है कर्फ्यू? नहीं, देखिए जो 11 से 5 कर्फ्यू तो ज्यादातर लोग रेस्ट में रहते हैं। मैं आपके चैनल के मार्फत केंद्र सरकार से मांग करना चाहूंगा, जो अभी डॉक्टर साहब पी आर गुप्ता जी बोल रहे थे, बूस्टर डोज जो जनवरी फरवरी में हेल्थ वर्कर जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको तुरंत बूस्टर डोज, क्योंकि ये सेकंड डोज जो है, जब बूस्टर डोज चालू होगी तो लोगों के एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा कि बूस्टर डोज चालू हो गई, हमारे सेकंड डोज ही नहीं लगी, तो निश्चित रूप से सारा साइकिल घूम जाएगा। एक बूस्टर डोज की तुरंत मांग करता हूं मैं आपके चैनल के मार्फत कि बूस्टर डोज को तुरंत, कई वर्ल्ड में कई जगह बूस्टर डोज ऑलरेडी लगने लगी है, दुबई में चालू है, सब जगह लग चुके हैं। और इसके अलावा सामने न्यू ईयर सेलिब्रेशन आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, कई सेलिब्रेशन है, जैसे में दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा सभी ने बैन लगा दिया है। तेलंगाना का तो एक गांव मेरे को मालूम पड़ा जहां 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिए खुद ही। तो ऐसे में मैं निश्चित आपसे यही मांग करूंगा कि और केंद्र सरकार एक एसओपी भी जरूर। आखिरी सवाल है मेरे पास में, समय कम है, डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो वीक है, आने वाला वीक जो है, या समझे कि अपन कल से ही मान के चलिए, आज क्रिसमस की जो तैयारियां लोग चला रहे हैं उसी से मान के चलिए कि ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो महत्वपूर्ण एक उमंग, उत्साह, जोश के हैं, और हम जोश में कई बार होश खो बैठते हैं। तो क्या करना चाहिए कि रोक लगाई जा सकती है इस पे, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो अगले साल भी सेलिब्रेशन हो सकते हैं। ये तो है नहीं कि 2021 में सेलिब्रेशन होना था वो 22 में नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए, म्यूट है सर, म्यूट है सर, म्यूट है। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। हाँ जी हो गया। ऐसा है कि अचानक अब कल क्रिसमस है, अचानक हम करेंगे तो जन आक्रोश बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि लोगों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करनी चाहिए। इसमें जन आक्रोश भी नहीं होगा, क्योंकि खाली जो है एनफोर्समेंट की सख्ती बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, जो सख्ती अपन बरत रहे हैं कि 2 वैक्सीन नहीं लगने पर जो पाबंदियां हम लागू कर सकते हैं, वो पाबंदियां तुरंत प्रभाव से अपन लगा सकते हैं, क्योंकि जनता ये नहीं कह सकती कि हमारे को अचानक बता दिया, ये पहले से पता है कि 2 वैक्सीन लगाने हैं। इसके अलावा भी जो जनमानस में ये संदेश जरूर देना चाहिए कि जहां भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना नहीं होगी, वहां लोकल एरिया पे कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो इससे लोगों में खुद में ही ये चेतना आएगी कि हम मतलब जो है कर्फ्यू से बचें या लॉकडाउन से बचें। तो हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो निश्चित रूप से एक जनहित में हम लोगों ने चर्चा की है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी 300 के पार, कल पता लगेगा कि 400 के पास ओमिक्रॉन के संक्रमित चले गए। तो जिस रूट लाइन को ये पकड़ रहा है, मुझे लगता है कि पोटेंशियल रूट लाइन मिल रही है ओमिक्रॉन को हमारी लापरवाही की वजह से, उसी में तलाश रहा है वो। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, और सावधान रहेंगे तो आप बेफिक्र रह सकते हैं भविष्य के लिए, और अगर लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आ सकते हैं, हम सोचें कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें गफलत में नहीं रहना चाहिए। ये कोरोना है और एक वायरस है, वायरस से सावधानी, आप डरिए मत, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसमें ये नहीं कि मेरे को कोई परवाह नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।